5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो मान लिए ए की वर्तमान आयु x वर्ष है और बी की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब 5 साल पहले कितना होगा? तो 5 साल पहले ए का आयु हो जाएगा x - 5, क्योंकि अभी x है तो 5 साल पहले के लिए 5 घटा देंगे अभी के वर्तमान आयु में। मान लीजिए आपका उम्र अभी जो है 15 साल है, 5 साल पहले का पूछेगा तो 15 में 5 घटाएंगे। वही काम है, इसका वर्तमान आयु x वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व जो है x - 5 हो जाएगा। अगर ये 5 साल ए छोटा हुआ है तो बी भी 5 घटेगा, है? तो 5 साल पहले बी का आयु कितना होगा? तो y - 5। कंडीशन में बोला है कि 5 वर्ष पूर्व ए की जो आयु होगी बी की आयु की तिगुनी होगी। बी की आयु इतना है y - 5, इसका 3 गुना होगा ए का आयु। बी की आयु के 3 गुने के बराबर होगा ए का आयु 5 साल पहले। बस इस कंडीशन को हल कर लेते हैं। तो x - 5 बराबर y गुना 3 गुना y 3y 3 5 15। ये 3y प्लस में इधर टपाएंगे माइनस में, ये -5 उधर टपाएंगे प्लस का 5। तो x - 3y बराबर हो जाएगा -15 प्लस 5 हो जाएगा -10। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब एक और कंडीशन बनाना है, तो उसके लिए दिया है कि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अभी x वर्ष है ए की आयु, तो 10 साल बाद हो जाएगा x + 10। उसी तरह बी का अभी y है तो 10 साल बाद हो जाएगा y + 10। तो 10 वर्ष बाद जो है ए की आयु हो जाएगी x + 10 और बी का y + 10। बोला क्या है? 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद जो ए की आयु है वो बी के आयु का 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना का मतलब 2 से गुना। अब इसको हल कर देते हैं। तो x + 10 बराबर 2 गुना y 2y 2 गुना 10 20। यहाँ पर ये 2y प्लस में है, उधर टपाएंगे माइनस में, ये प्लस का 10 बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो x - 2y बराबर 20 - 10 होगा तो 10। इसको मान लीजिए समीकरण संख्या 2। अब समीकरण 1 और 2 में लगा देंगे विलोपन विधि। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को सिर्फ घटा देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो विलोपन विधि से समीकरण 1 घटा समीकरण 2। समीकरण 1 है x - 3y बराबर -10। तो समीकरण 1 की जगह रख दिया x - 3y बराबर -10 और समीकरण 2 है x - 2y बराबर 10। तो x - 2y बराबर 10। घटाने बोला है तो घटाव का चिन्ह देंगे, तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो इससे हमारा x से x कैंसिल, -3y + 2y। अब बताइए 3 रुपया कर्जा 2 रुपया आमदनी, तो 1 रुपया तो कर्जे रहेगा तो -y होगा। फिर यहाँ -10 -10 -20 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म। तो यहाँ से y का मान निकल गया कितना? 20 निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, आपका x निकल जाएगा। तो y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा x - 3y बराबर -10 है, तो y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 रहा, इसमें रखिए। तो x - 3 गुना y का मान 20 बराबर -10। तो x - 20 क्या हो जाएगा? 60 बराबर -10। ये माइनस का 60 उधर भेजेंगे तो प्लस का 60 हो जाएगा। तो इधर बचेगा x बराबर -10 + 60। तो -10 + 60 हो जाएगा प्लस का 50। x का मान निकल गया। x माने थे ए की वर्तमान आयु, ठीक है, तो लिखेंगे अतः ए की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष बराबर 50 वर्ष और बी की वर्तमान आयु माने थे y को, तो y बराबर 20 वर्ष। ये हमारा उत्तर।